अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन जमातें मुतहर्रिक, सियासी महाज गरम, हंगामी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। अपोजिशन के ऊँचे हथकंडों से घबराने वाला नहीं हूँ। अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता करूँगा। कप्तान एक बार फिर अपोजिशन पर बरस पड़े। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। अपोजिशन को ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा कि वो याद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के स्पीकर को 14 मार्च को इजलास बुलाने की तजवीज़, चूँकि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो पेश करनी है उसको मद्देनज़र रखते हुए सेक्रेटेरिएट ने ये कौमी असम्बली के स्पीकर को कहा है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कह रहे हैं तहरीक एतमाद कामयाब होने के बाद शफाफ इलेक्शन पर इत्तफाक है। स्पीकर फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले रुकन को नाअहल करार दे सकते हैं, शेख रशीद साहब का ये बयान है। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर सख्त नताइज की धमकियाँ मत दो। और फवाद चौधरी भी पुरुम्मीद हैं कि अदम एतमाद के महाज पर हमें कामयाबी मिलेगी। देखना यह है कि कामयाबी अपोजिशन को मिलती है या हुकूमत को। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ऑब्ज़र्व की जा रही है वो जो अवामी तासुर है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के साथ है। महंगाई के हवाले से जब हम लोगों से बात करते थे तो एक प्रेशर बिल्ड होता था। लोग प्राइम मिनिस्टर के इन इक़दामात के हवाले से तनकीद करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन जब से रिक्वेजिशन जमा कराई गई उस दिन से लेकर आज तक लोग प्राइम मिनिस्टर के हक़ में खड़े हुए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि दोनों जमातें अपनी अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, बारियां पूरी कर चुकी हैं। पूरे 5-5 साल 2008 से अगर हम बात करें, वैसे भी प्रीवियस इनकी हुकूमतें भी रही, लेकिन 8 से 13 फिर 13 से 18 तक 5-5 साल मुसलसल हुकूमत की। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत को क्यों गिराया जा रहा है? इनको पूरे 5 साल करने देने चाहिए और उसके बाद इलेक्शंस हों और इलेक्शंस में अवाम जो फैसला करें वो काबिल कबूल होगा। और शोबिज़ स्टार्स हों, स्पोर्ट्स मैन हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, पॉलिटिकल पार्टी से हटकर प्राइम मिनिस्टर को ये इस वक्त फेवर मिल रही है। लोग स्टैंड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। और इस वक्त डिजिटल पे भी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्या प्राइम मिनिस्टर सरप्राइज़ कर पाएंगे? और पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पे बातें की जा रही हैं, उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाएगा, इस पे गौर हो रहा है, बातें हो रही हैं। लेकिन तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ग्रे एरिया में हैं। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता अगले 24 घंटे में क्या होगा। और कप्तान बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्लानिंग तैयार कर ली है, हिकमत अमली तैयार है, सरप्राइज़ मिलेगा अपोजिशन को और उसके बाद मैंने इनको छोड़ना नहीं है। कल जब वो कराची में थे तो उन्होंने इसी तरह जारहाना तकरीर की, आज भी उन्होंने ये बात की। और गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातों के बाद भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ इत्तेहादियों की हंगामी मुलाकातें जारी हैं। MQM के मरकज़ कल प्राइम मिनिस्टर आए थे, आज MQM वाले जरदारी साहब की रिहाइशगाह के उनसे मुलाकात की। देखना यह है कि क्या इत्तेहादी हुकूमत के साथ स्टैंड कर रहे हैं, हुकूमत के अपने लोग उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं या नहीं, अपोजिशन सरप्राइज़ करेगी या हुकूमत? इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए में ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से सदीकुल फारूक साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सदीकुल फारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शहजाद कुरैशी साहब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शहजाद कुरैशी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की नुमाइंदगी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज बिलावल भुट्टो भी बड़े जारहाना मूड में नज़र आए और उनकी हिकमत अमली क्या है। गुफ्तगू का आगाज़ शहजाद कुरैशी साहब आपसे करते हैं। किस तरह देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? अपोजिशन तो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर घबरा गए हैं। कल प्राइम मिनिस्टर कराची में मौजूद थे, उस तकरीब का आप भी हिस्सा थे, कारकुनान बड़े पुरजोश थे, प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी जारहाना तकरीर की और बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था एग्रेशन उनका साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ कारकुनान बड़े पुरजोश थे। यूँ लग रहा है कि शायद अपोजिशन ने जैसे ही ये करारदाद पेश की है उसके बाद आपका क्राउड चार्ज हो गया, आपके लोग चार्ज हो गए। लेकिन पंजाब के लाहौर की जब हम बात करते हैं, इस्लामाबाद की बात करते हैं तो वहाँ से खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही। क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी जी कि आपने खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज देखी, जब एक आदमी ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है और उससे पता होता है उसका करप्शन नहीं की, तो वो किसी चीज से डरता नहीं है।
वो वही करता है जो उसका ईमान कहता है, जो उसके क्या कहना चाहिए, जो उसे करना चाहिए कि ईमानदार आदमी को, वो वही उन्होंने किया। लोग कह रहे हैं, जो अक्सर हमारे मीडिया के लोग हैं, कि वो लैंग्वेज कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो मुझे एक बात बताई जाए, जब चोर सारे इकट्ठे होके एक ईमानदार शख्स के लिए इकट्ठे होते हैं, लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, अदम एतमाद की बात करते हैं, और वो इतना ड्रामा क्रिएट करते हैं, तो ये जो हमारी आवाम है, जो पिछले 70-72 सालों से किसकी चली आ रही है, जो बारियां लगी हुई थी, ये चंद खानदान है जो इस मुल्क पर काबिज हैं, जो इस मुल्क के वसाइल पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो आज जब खान इनकी असलियत लोगों को बता रहे हैं कि किसने क्या किया, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई कबाहत है। रही बात ये, अगर एतमाद की भी ये ख्वाहिश पूरी करके देखें, ये सब कुछ कर लें। इससे पहले बिलावल जरदारी साहब कराची से चले थे, मैं इस्तीफा लेकर आऊंगा, वो किधर गए, कहाँ है अवाम उनके साथ? अगर किराए के लोग भाड़े में रेंटेड लोग लेकर आ गए, बिरयानियों पे देगों पे लेकर आ गए, तो इस्लामाबाद तक तो लोग नहीं जाएंगे ना। तो इस्लामाबाद में जब पहुंच के उनको लगा कि अवाम अब मैं आपको एक चीज कहता हूँ जफीर साहब, आप इतने सीनियर सहाफी हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जाके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप जाके सिर्फ ये देख लें लोगों का ट्रेंड क्या है, हमारी आवाम क्या कह रही है। इस वक्त आवाम सिर्फ और सिर्फ खान साहब का साथ देने के लिए खड़ी हो रही है। सर, ये मैं अपने इंट्रो में भी ये बात कह चुका हूं कि इसमें कोई शक नहीं, अवामी जो एक तासुर था, जो तनकीद होती थी हुकूमत पर कि महंगाई हो रही है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वही अवाम अब हमदर्दियाँ अपनी हमदर्दियाँ बता रही हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। ट्रेंड बिल्कुल आपकी फेवर में जा रहे हैं, लेकिन मसला ये कि क्या आपके जो लोग हैं, आपके जो MNAs हैं, वो आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं? असल तो ये बात है ना, अवाम अगर हम हिमायत कर भी दें तो अवामी हिमायत अपनी जगह, लेकिन असेंबली के अंदर 172 के नंबर्स और 178 जो आपके पास ऑलरेडी हैं, उनको बरकरार रखना आपके लिए ज़रूरी है ना? देखिए, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमारे सारे जो इंटैक्ट हैं, हमारे इत्तेहादी भी और हमारे MNAs भी। और रही बात, अगर एक आध कोई खुदा ना खास्ता कोई गंदा अंडा निकला तो आवाम उसे छोड़ेगी नहीं, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, जब आवाम कायद के साथ होती है, जब आवाम अपने लीडर के साथ होती है, जब आवाम के को ये पता होता है कि उसका लीडर सच्चा है और वो अपने घरों से निकल रही होती है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। और ये मैं आपको चीज बता दूं कि इमरान खान साहब किसी सतह पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना वो किसी सतह पे भी कोई करेंगे। उनके लिए देखिए, ये इक़्तिदार बहुत छोटी चीज है, वो पाकिस्तान की इंशाल्लाह किस्मत चेंज करेंगे। और किस्मत चेंज करने के लिए आए थे। ये सारे चोर कैसे इकट्ठे हो गए कि कल तक चले क्रैश साहब, ये चोर कैसे इकट्ठे हो गए? ठीक है, मैं पूछता हूँ सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ। अम्मी, अब्बू, पापा, फुप्पो, इन सब की करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके पास इख्तियार है, क्रैश साहब, हुकूमत है आपकी, आप एहतसाब करें और जिसने भी करप्शन की उनको सामने लाएं, बिल्कुल अच्छी बात है। क्रैश साहब लाइन पे रहिएगा। सदीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदीकुल फारूक साहब, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, किस तरह देखते हैं इस्लामाबाद का माहौल? शहजाद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि हम और स्ट्रॉन्ग होकर वापस आएंगे, हमारे जो 178 के नंबर्स हैं, नंबर्स भी पूरे हैं, बल्कि वफाकी वज़रा तो ये दावा कर रहे हैं कि शायद 184 तक चले जाएंगे अगर तहरीक एतमाद आपने पेश की। ज़ाहिर आप तो खैर हो गई, अब नंबर्स आपके पास नहीं है, दूसरी तरफ आप भी दावा कर रहे हैं कि आपके पास 185 नंबर्स हैं। क्या मामला है सर, ये गोरख धंधा कहाँ से शुरू हो गया नंबर्स का? जी सदीकुल फारूक साहब। जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि आपने भी फरमाया और शहजाद कुरैशी साहब भी फरमा रहे हैं कि अवाम बड़े जनाब पुरजोश हैं। मैं ये अर्ज करता हूं कि अवाम पेट्रोल खरीदने वाले, आटा खरीदने वाले, चीनी खरीदने वाले, दालें खरीदने वाले, घी खरीदने वाले और बेरोजगार लोग, ये सारे कैसे साथ हो सकते हैं जनाब? या तो इन्होंने को 45 रुपए पेट्रोल कर दिया हो, को 30-35 रुपए आटा कर दिया हो वगैरह, फिर तो बात है, वो तो बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि करप्शन ही कहते हैं ईमानदार आदमी है इमरान खान साहब। भाई सारी बातों को एक लम्हे के लिए एक तरफ रखो यार, इमरान खान ने तो कोविड-19 के लिए गैर मुल्की इमदाद को भी नहीं बख्शा, उसमें भी 40 अरब की करप्शन कर दी और रिपोर्ट छुपाई थी। IMF ने कहा बाहर निकालो, बाहर निकालनी पड़ी। इमरान खान साहब ने अपने आप को नैब के शिकंजे से निकाल लिया क्योंकि करप्शन की हुई है। उन्होंने अपने आप को, अपनी काबीना को, अपने वज़राए को निकाल लिया और कहा जी कि अब इनके खिलाफ तो नैब नहीं कुछ कर सकेगा। कहाँ ईमानदारी आई यार? ऐसे दावे करने से बात नहीं होती। अच्छा सुने जी जी, फिर बाप वाले नहीं मिल रहे,
पंजाब में पार्टी के कई ग्रुप बन गए हैं, बल्कि कराची सिंध में ग्रुप बन गया है। लोग ये कहते हैं जी हम तो ठीक है, आप अगले एक हफ्ते के अंदर क्या आप कल बुला लें ठीक असेंबली का इजलास और अपनी अक्सरियत साबित कर दें, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखा दें ना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हमने मूव कर दी है, बुलाइए जल्दी कीजिए ताकि हमें पता चले। बाकी कहते हैं सच्चा आदमी, यार अल्लाह के लिए आपने 100 दिनों में इनकलाब लाने की बात की थी इमरान खान ने, 90 दिनों में सारे मगरमच्छ पकड़ने की बात की थी। उन्होंने कहा था जनाब मैं नौकरियां दे दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, साइकिल पे जाऊंगा और फलां वजीर आजम ये करता है। कोई एक बात सच्ची साबित हो तो मैं फिर मैं कहूंगा सच्चे हैं जी इमरान खान साहब। कोशिश कर रहे हैं सर, सिस्टम इतना, वो सिस्टम आपने उनको इतना पेचीदा करके दिया है कि वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। उनका जो एहसाब का अमल था वो, जी जी, इन्होंने ये कहा था कि मेरे पास 200 बंदों की टीम है, मैं टीम बनाने में बड़ा माहिर हूं। यही बात उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी थी। सही। 2011 में वो किताब छपी है, ठीक, 11 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि अब मैंने केपीके में तजुर्बा भी 5 साल का हासिल कर लिया है हुकूमत चलाने का। सही। फिर उसके बाद आप अगर ये कहें या वो ये कहें कि पेचीदा निजाम है, तो फिर पेचीदा निजाम पे क्यों आए हो भाई? वो सर अब 3 साल में उन्होंने कहा कि हमने सीख लिया, मजीद तजर्बा मिल गया, 5 साल पूरे करने थे, 5 साल के बाद जाएं इलेक्शंस में, कौन रोक रहा है? बस हम महसूस किया है कि अब इस वक्त बैन अवी सतह पे हमारा कोई दोस्त इन्होंने नहीं छोड़ा। अच्छा, आवाम से रोजगार छीन लिया। इन्होंने वादा किया था कि मैं 50 लाख मकान बनाऊंगा, 3.25 सालों में यार 35 लाख मकान बन जाने चाहिए थे। चले और करोड़ नौकरियां जो कहीं तो 80 लाख नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, इन्होंने तो लोगों को बेरोजगार कर दिया। चले ठीक ठीक, आपकी तरफ आता हूँ। सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज्ञानचंद साहब, किस तरह देखते हैं इस्लामाबाद लरज रहा है, इस्लामाबाद कांप रहा है? इस्लामाबाद तो ठीक है, इमरान खान काम रहा है, उनको कहीं पे सुकून नहीं है। वो एक दिन कराची में होते हैं, एक दूसरे दिन लाहौर चले जाते हैं। जिनका मिलना तो अभी ढूंढ रहे हैं कि शदाब कुरैशी साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? कुरैशी साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा सदीकुल फारूक साहब की गुफ्तगू। सदीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पे तो चार्जेस हैं करप्शन के। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को आप सादिक अमीन नहीं कह सकते, वो कह रहे हैं कि चार्जेस हैं। कोविड की जो इमदाद आई 40 अरब रुपए गबन हो गए। देखिए, इमरान खान को तो वो सादिक अमीन ना पहले थे ना हैं। उनकी तो जो हिस्ट्री भरी पड़ी है करप्शन से, वो मॉरल करप्शन हो, फाइनेंशियल करप्शन हो। उन्होंने तो वो जो अस्पतालों के चंदे थे उनको भी नहीं बख्शा, जो इलेक्शन पार्टी फंडिंग थी उसको भी नहीं बख्शा। तो इस तरह की तो इमरान खान का तो वो जो मॉरल ग्राउंड्स पे भी वो करप्ट निकले हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ ज्ञानचंद साहब, आपको साथी कर रहे हैं। पंजाब में तब्दीली पहले आ जाएगी या आप समझते हैं कि पहले प्राइम मिनिस्टर कर जाएंगे? क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं। देखिए, गिर तो दोनों रहे हैं, अभी देखना है कि पहले कौन गिरता है। क्योंकि एताजी जिनके साथ छोड़ चुके, इनके पीछे के अंदर से भी लोग जो है वो इनकी कश्ती से उधर कर बाकी जगहें तलाश कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों गिरने जा रहे हैं। दोनों गिरने जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं दोनों गिरेंगे। शदाब कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब में तो उस्मान बुज़दार घर जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब घर जा रहे हैं, अपोजिशन तो बड़े ज़बरदस्त दावे कर रही है और ये बार बार ये कह रहे हैं कि आपके अपने लोग आपके साथ नहीं है, इत्तेहादी चलो वोट दे भी देंगे, आपके अपने लोग माइनस हो जाएंगे। कुरैशी साहब, जी शदाब कुरैशी साहब, कुरैशी साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। और नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे कि क्या पंजाब में तब्दीली होगी पहले या इस्लामाबाद में। बहरहाल इस्लामाबाद और लाहौर इस वक्त फोकस हैं और जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है उसका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और इत्तेहादी भी जो है वो बड़ा खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपोजिशन के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं, हुकूमत के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं और फ़ैसला अभी तक नहीं कर पा रहे। कन्फ्यूजन है या किसी इशारे का इंतज़ार हो रहा है, ये सब चीज़ें
और चूँकि पाकिस्तानी सियासत में आखिरी लम्हात तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या होगा, न्यूट्रल है एम्पायर। देखना यह है कि इसी पिच पे अगर मामला आगे बढ़े तो क्या हुकूमत कामयाब होगी या अपोजिशन जमातें सरप्राइज़ करेंगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।